नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम थोड़ा लेवल हाई करेंगे और अब थोड़ा बेसिक से मॉडरेट लेवल और मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल में जाएंगे। और लेवल कुछ नहीं दोस्तों, बस इतना जान लीजिए, मैं जो ये दो वीडियो में जितने प्रश्न बता रहा हूँ उससे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, आपको हर एग्जाम में दोस्तों उसमें फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन वैसे उसी मेथड के आएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कहा गया है यदि कोई व्यक्ति 3 समान दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखो मेरे बच्चों, औसत चाल क्या होगी। जब भी आपको अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग वेग दिया जाए या समय दिया रहे और आपको औसत चाल पूछा जाए तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां हमें दूरी पता ही नहीं है। हमें फॉर्मूला पता है वेग बराबर दूरी बटा समय या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखिए हमें चाल दिया गया है, यहाँ हमें समय भी नहीं पता है और ना ही दूरी पता है, केवल हमें चाल पता है। तब हम इसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक धांसू ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों। इस ट्रिक को अच्छे से समझना। ट्रिक में है दोस्तों 3xyz पूरे का बटा में x प्लस वाई प्लस जेड। 3xyz और नीचे क्या होगा 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब दोनों को बारी बारी से गुणा कर देना है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, तो मेरे बच्चों ये याद रखो, पहले वाले को किसी को भी x मान लो, इसे y मान लो और इसे हमने अगर इसे हम z मान लो। तो देखिए दोस्तों x y z की वैल्यू आपको पता चल गई है, कुछ भी नहीं है, बस 3xyz में बिठा दीजिए। 3 है तो 3 लिख दिया, x यानी कि 10, y यानी कि 15, z यानी कि 12। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है हमें, x y यानी 10 गुणे 15, y z यानी 15 गुणे 12 और z x यानी 12 गुणे 10। बस इसे अब आप बैठा लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 5400 बटे में 450। मैं कैलकुलेशन में टाइम व्यर्थ ना करना चाहूँ, इसलिए मैं दोस्तों नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको सिंपली इसे गुणा करके आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर अब मैं इसे काट दूं, 9 पचे 45, 9 छके 54, 0 5 से गया 12, यानी कि आपका औसत चाल v एवरेज यानी कि स्पीड एवरेज क्या आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कैलकुलेशन कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए ये ट्रिक कब यूज करेंगे, जब हमें केवल और केवल वेग पता रहेगा, ना दूरी पता रहेगा और ना ही समय पता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी बनाना चाहते हैं, एक्स वाई जेड नहीं मानना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, इस ट्रिक में सिर्फ फॉर्मूला को बैठा दीजिए। तो मजा आया ना दोस्तों, कर दिया ना हमने चुटकियों में सॉल्व। तो अब देखिए दोस्तों, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में थोड़ा नयापन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की, देखिए यहां दूरी दे दिया है, 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां तय करता है। किस गति से? 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो कहा गया पूरी गाड़ी का औसत आपको पूछा गया है, गाड़ी का औसत गति बताएं। तो देखो दोस्तों, शुरू का 3 किलोमीटर किस दूरी में किस वेग से तय किया है 10। दूसरा 3 कितना से गया है दोस्तों, पहले मैं समझा दे रहा हूं 20। फिर अगला 3 कितने में गया है दोस्तों, तो 30। और फिर अगला 3 जो है कितने में गया है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो बच्चों आपसे औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल बराबर क्या आता है, वेग चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बच्चों दूरी बटा समय, तो दूरी तो आपको दे दिया गया ना, 3 3 6 3 9 3 12, यानी 3-3 किलोमीटर के 4 लगातार गए तो 4 3 12, तो दूरी तो आपको मिल गया 12 किलोमीटर। मगर दोस्तों अब कितने बच्चे हैं कि इसे समय निकालना भूल जाते हैं या किसी तरीके से वो फंस जाते हैं। इसको देखिए बच्चों, यही मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप समय कैसे निकालोगे। तो देखो बच्चों, समय निकालने के लिए क्या है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो समय यहां पर क्या हो जाएगा, दूरी क्या होगा, पहला 3 गया 10 के वेग से, दूसरा 3 गया 20 के वेग से, तीसरा 3 गया 30 के वेग से और चौथा 3 गया 60 के वेग से।
तो देखो दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग कर दिया हमने। एलसीएम ले लीजिए 60, इसको कर दीजिए 10 छके 6 तिया 18, 3 तिया 9, 30 दूना 6, 30 दूना 60, 2 तिया 6 और यहाँ हो गया 3। जोड़ दीजिए, इसे कितना हो जाएगा दोस्तों। तो जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए दोस्तों, तो जोड़ करके अगर मैं देखूं तो यहाँ आ जाएगा, देखो 18 9 27, 27 3 3 और 6 36, यानी कि 36 बटे में 60। तो यही ना निकला दोस्तों समय। तो अब देखो हमें पता है चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। दूरी 12 है, समय कितना है 36 बटे में 60, इतना घंटा होगा दोस्तों ये। तो देखो 60 ऊपर चल जाएगा, 12 तिया 36 कट गया, 60 ऊपर चल गया, 3 नीचे रह गया, यानी कि आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका जवाब हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ गया दोस्तों समझ में। देखो कितने मजे से, कितने आराम से मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक बार में एक नया से नया बच्चा भी देख के इसे आसानी से समझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। तो इस टाइप को याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आप इसे अच्छे से समझ के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो भैया 2/3 भाग है, कितने वेग से जा रहा है वो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया पूरा एक भाग वो जाएगा, तो 4 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि पूरी दूरी अगर वो तय करता तो उसका चाल क्या हो जाता, 6 किलोमीटर प्रति निकाल लिया, प्रति घंटा आ गया। फिर कहा गया है शेष दूरी को, तो भैया 2/3 दूरी वो तय किया इस वेग से, तो शेष दूरी क्या होगा, 1/3 होगा। 1/3 5 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से जा रहा है, तो एक भाग कितना होगा, 3 पचे 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखो दोस्तों मैं कहां आपको लेना चाह रहा हूं, इसे समझो। पूरी यात्रा में उसे कितना समय लगा, 42 मिनट का समय लगा। तो उसके तो वो डी मानना ये सब जमाना गया। मैं आपको जो कंसेप्ट समझा रहा हूं, देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो समय दिया है, देखो दोस्तों दूरी निकालना है, आप ऐसे समझिए, समय कितना है 42 मिनट लग रहा है, 42 लिख दो, मिनट है या वेग घंटे में दिया, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। जो दो आपको गति निकाला है आपने, उसे यहां पर नीचे ऊपर में गुणा करके लिख दो, और नीचे में दोस्तों घटा करके उधर लिखते थे क्योंकि एक बार जाना आना। मगर देखो दोस्तों ये पूरा दूरी वो क्या है, कुछ दूरी को 4 के वेग से गया, कुछ को 5 के, यानी कि इन दोनों जो दूरी को 1 के रेशियो में हमने निकाला है, तो यहां हमें उन्हें क्या करना है, जोड़ देना है। घटाना है कब, जब पूरा यात्रा 6 में चला गया और वापस आया 15 में। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग अभी इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों 15 6 21, 21 दूना 42 हो गया, 15 चौके 60, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर आ गया। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या थी बच्चों, 3 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों कहा गया है एक बस पटना से दिल्ली, मान लो ये पटना है, ये मान लो दिल्ली है, पटना से दिल्ली एक बस जा रही है, इसका चाल आपको दे दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी समय दूसरी बस दिल्ली से पटना, यानी कि देखो इधर से इधर जा रही, दिल्ली से पटना जा रही है, और इसका वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया यदि पहली बस, यानी वो बस जो पटना से खुली थी, वो दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस के दिल्ली से पटना पहुंचने में 1 घंटा कम समय लेती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसकी चाल अधिक है तो ये इससे कम समय लेगी। कितना कम समय लिया, 1 घंटा। तो पटना से दिल्ली की दूरी बताइए। दोस्तों कुछ भी मानना नहीं है, ना कुछ हमें मेथड यूज करना है, सिंपल मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेशन से ट्रिक बना के समझा रहा हूं, उसे समझो। मैंने अभी आपको बोला ना कि जो घंटा दिया लिख दो, तो ये 1 घंटा है तो 1 घंटा रहने दो, मिनट में रहता तो 60 से डिवाइड कर देता। गुणा क्या करिएगा दोस्तों, सिंपल सी चीज़ें, देखो ये 50 गुने 40 मैं यहाँ लिख दूंगा, और नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, इन्हीं दोनों का अंतर।
अब मेरे बच्चों देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, यहाँ जोड़ा था ना 15 जोड़ 6, तो वो बच्चों एक ही जगह जाना है और आधा आधा दूरी तय करके जा रहे हैं, इसलिए वहां ऐड करना था। और यहाँ क्या है, एक बार जा रहा है और एक वापस आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या है, दोनों के वेग का अंतर निकाल लेना होगा। क्लियर? अब बस इसे सॉल्व कर दो। 1 गुने देखो 5 चौके 20, 2 0 हो गए, अब बटा में 10, 1 0 कट गया, कितना आ गया दोस्तों, 200 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, 200 किलोमीटर। यानी कि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 200 किलोमीटर। आ गया ना मजा? मजा आ रहा ना दोस्तों? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि टाइम एंड डिस्टेंस इतना भी आसान हो सकता है? तो आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसी टाइप का है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। कहा गया है अरविंद P से Q की ओर, देखो भैया दो दूरी दे दिया, ये है P, ये है Q। तो देखो अरविंद नाम का कोई लड़का है, P से Q, क्या कहा गया, 2 बजे दोपहर में निकला, कितने चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहा गया है कि उसी के पीछे 3 बजे, यानी कि ये देखो ये 2 बजे निकला और ये 3 बजे अब निकल रहा है। 3 बजे कौन निकल रहा है, सुरेश नाम का एक लड़का इसी के पीछे पीछे निकला और उसका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कहा गया बताएं सुरेश अरविंद को कब पकड़ लेगा, है ना भैया? ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कार जीप पुलिस वाला भी आता है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या पूछा है, कब पकड़ लेगा, कब यानी कि समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्लियर दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो पहले ये देखो, यहां दूरी से मतलब नहीं है, ये तो पकड़ने के लिए बोल रहा है ना। तो ये समझो कि जब अरविंद 2 बजे निकला और सुरेश 3 बजे निकला, यानी सुरेश जो है अरविंद से 1 घंटे बाद निकला है, तो तब तक अरविंद सुरेश का बैठ के इंतजार नहीं ना करेगा, तो वो क्या 1 घंटे में कुछ दूरी तय किया होगा। तो यहाँ देखो वेग दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अरविंद सुरेश से 1 घंटा पहले निकला, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। यानी अरविंद कहीं इस जगह हो गया होगा, उसके बाद सुरेश यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो अरविंद हमेशा उससे क्या है 5 किलोमीटर उस समय तक आगे रहेगा। तो यानी इसी दूरी को तो जब सुरेश कवर कर ले अरविंद से पहले, तो हो गया, वो पकड़ लेगा उसे। क्लियर है? तो देखो भैया दूरी यहाँ पर हम ले लेंगे 5, जो इसका वेग है, और जो इसका समय कितना, 1 घंटा पहले निकला, यानी 5 गुना 1, यानी दूरी हो गया वेग गुना समय, यानी कुल दूरी। समय, अब देखिए समय निकालना है, वेग पूछा है, तो भैया हमें पता है जब एक ही दिशा में 2 लोग जाते हैं तो उनके वेग को क्या करते हैं, घटा करके सापेक्ष वेग निकालते हैं। यानी कि अरविंद 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा, तो सुरेश 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा, तो अरविंद 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगा। तो अगर मैं घटा दूं तो 10 में 5 गए 5, यानी कि सुरेश जो है अरविंद से हर घंटे 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करेगा। तो बस यहाँ पर इनके वेग के अंतर को घटा दीजिए, तो देखो हो गया 5 बटे में 5, यानी कि 1 घंटा। यानी हमें क्या पता चल गया कि 3 बजे जब सुरेश निकला है, 3 बजे निकलने से 1 घंटे के बाद सुरेश अरविंद को पकड़ लेगा। तो घड़ी में उस समय टाइम क्या बजेगा, तो जब ये 3 बजे निकला है और उससे 1 घंटे के बाद, यानी कि 3 और 1 4, यानी घड़ी में टाइम कितना बजेगा दोस्तों, जी हाँ 4 बजे सुरेश अरविंद को पकड़ लेगा। यही अरविंद के जगह सुरेश के जगह ट्रेन दे दिया जाता है दोस्तों, जीप और कार दे दिया जाता है, मगर कंसेप्ट हमारा वही रहेगा दोस्तों। बस इसे अच्छे से समझ लो, इससे आपको बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। क्लियर है? तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आ गया चोर सिपाही वाला सवाल, चोरी करके भागने वाला सवाल। कब पकड़ेंगे, कितना दूरी पर पकड़ेंगे, यही ना क्वेश्चन वो आप लोग को प्रॉब्लम करता है। देखो आज इसको ध्यान से, सब उड़ा देंगे। देखिए दोस्तों क्या बोला है, एक चोर 1:30 बजे कार चुराता है। कितना बजे, 1:30 बजे कार चुराया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से भाग गया। चोर कार चोरी करके मुंह नहीं ना ताकेगा कि आप उठिएगा जगिएगा तो बोलिएगा ए रुको रुको, तो फिर वो पीछा करेगा, ऐसा नहीं होता। चोर क्या करेगा दोस्तों, चोरी करके 1:30 बजे कार को चुराया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से भाग गया। आधे घंटे के बाद, देखिए दोस्तों आधे घंटे के बाद यानी 30 मिनट के बाद मालिक को पता चला कि उनका कार चोरी हो गया है, तो वो चोर का पीछे
50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा किए तो कहा गया बताएं चोर कब और कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही में बता दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो। परीक्षा में कोई एक ही चीज पूछेगा, दो भी पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, आधे घंटे के बाद यानी कि कितना बजे, 2 बजे 2 बजे आपको पता चला तो मालिक ने क्या किया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू किया। तो भैया ये जो आधा घंटा का समय है, चोर तो रुका नहीं है, भागे जा रहा है कार से, तो वो आधे घंटे में कितना दूरी तय कर लिया होगा। तो मान लो देखो भाई, आधे घंटे तो 1 घंटे में वेग है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा चोर। देखो मैं लिख दे रहा हूं, डी ब्रैकेट में चोर कितना दूरी तय कर लेगा, तो 40 गुना 1/2 यानी कि 20 किलोमीटर। आया बात समझ में दोस्तों, कि जो वेग है 1 घंटे में भैया 40 जाता तो आधा घंटा में 20 से ना जाएगा। यानी चोर जो है ना अब उस मालिक से 20 किलोमीटर आगे है। अब यही जो वो लीड ले रखा है 20 किलोमीटर का, इसे ही मालिक को क्या करना है, चोर के साथ में सापेक्ष वेग में कवर करना है। तो सापेक्ष वेग या सापेक्ष चाल क्या होगा बच्चों, देखो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों का अंतर, दोनों एक ही दिशा में न जा रहे हैं। देखो चोर भी इधर जा रहा है और मालिक भी पीछे दौड़ा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है, तो इनका वेग का अंतर ले लेंगे। यानी कितना हो गया, 50 - 40 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हर घंटे वो मालिक क्या है, चोर से 10 किलोमीटर ज्यादा दौड़ रहा है, तो 20 किलोमीटर दौड़ने में कितना टाइम लेगा, 2 घंटा आ गया। तो देखो यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, समय कब पकड़ा जाएगा, तो दूरी बटा वेग। तो दूरी कितना है भैया, 20 है, और आपका सापेक्ष चाल कितना, 10 है, भाग दे दो, कितना आ गया, 2 घंटा। यानी कि बच्चों 2 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। आपके पहले सवाल का आंसर आ गया। अगर आपको घड़ी में टाइम पूछा जाए कि 2 घंटे के बाद या कब, घड़ी का टाइम बताइए, तो 2 बजे मालिक जब दौड़ाना शुरू किया है तब से 2 घंटे के बाद, यानी 2 और 2 4 बजे पकड़ा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 4 बजे पकड़ा जाएगा। मगर इसमें आपको एक सवाल और दिया गया बच्चों, उसे ध्यान से देखिएगा कि बताइए वो कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो भैया ये मेरे को बताओ, मालिक तुम दोनों में इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो आप देखिए कि 2 बजे अगर मालिक ने दौड़ाना शुरू किया और 2 घंटे के बाद चोर को पकड़ लिया, यानी मालिक कितनी देर कार चलाया, 2 घंटा। मालिक का वेग कितना है, 50। तो दूरी क्या होगा, वेग गुना समय। वेग है 50, समय लगा 2, यानी कि 50 दूनी 100 यानी कि 100 किलोमीटर। यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर वो जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। हो गया ना दोस्तों, सारा कंसेप्ट क्लियर, बस इतने से ही वीडियो में। तो यही दोस्तों मेरा मकसद रहता है कि आपको परीक्षा के लिए जरूरी से जरूरी क्वेश्चन बताऊं कम से कम समय में और आसान तरीके से, कि आपको समझ में आ जाए। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही परीक्षा में फंसाता है, बच्चों को रुलाता है। तो देखिए, या तो आपका टाइम किल होगा। आज मैं आपको एक ऐसा धांसू टेक्निक बताऊंगा कि अब आपको इस सवाल से कभी डर नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बेसिक तो आप सभी को आता है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि इससे आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। एक व्यक्ति ए से बी, मान लो भैया ये ए है ये बी है, 2 जगह है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर सुबह 6 बजे निकला इधर, और वो ठीक 9 बजे यहां पर क्या हो गया, पहुंच गया। क्लियर है। उसके बाद दूसरा एक आदमी बी से ए की ओर सुबह में 7:30 बजे चलना आरंभ किया और 9:30 बजे पहुंच गया। तो कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी बीच में जब भी इन दोनों में मिलाव हुआ होगा या कहीं भी मिले होंगे तो उस समय घड़ी में कितना बज रहा होगा। इसी क्वेश्चन में व्यक्ति के जगह दोस्तों दे दिया जाएगा ट्रेन, कि मुंबई मेल या पंजाब एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, जयपुर मेल, राजधानी दुरंतो, कुछ भी दे देगा दोस्तों। यहां व्यक्ति के जगह ट्रेन का नाम दे देगा। तो मगर कंसेप्ट तो वही रहेगा ना दोस्तों। तो देखो, एक ही तीर से 2 निशाने आज करूंगा मैं, 2 निशाने लगाऊंगा। देखो करना क्या है भैया। सबसे पहले ट्रिक में आपको पहला स्टेप, जो सबसे पहली ट्रेन जब भी चली होगी उसे यहां लिख लो। देखो मैंने यहां लिख दिया 6 बजे। उसके बाद प्लस करो, और अब बच्चों ध्यान से देखना, बात को समझना।
सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से अगर आप लिख लें तो आपको बहुत ही आसानी होगी बच्चों। देखो, पहली ट्रेन 9 बजे पहुंची है और 6 बजे खुली है, यानी कि ये कितना समय लिया है दोस्तों पहली ट्रेन ने, तो 9 में से 6 को घटा देंगे, यहां 3 आ जाएगा, 3 घंटा लगा है। क्लियर। इसी को दोस्तों नीचे भी लिख देना 9 - 6। दूसरा स्टेप भी क्लियर। उसके बाद तीसरे स्टेप में ऊपर गुणा करना है, नीचे आपको प्लस करना है। क्या किया मैंने, ऊपर गुणा किया, नीचे में प्लस किया। अब क्या करना है दोस्तों, देखो हमने पहले वाले का टाइम निकाल लिया, 9 में से 6 गया यानी 3 घंटा, यहां भी लिख दिया, ऊपर नीचे दोनों में 3 घंटा लिख दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसे घटाओ जरा, देखो इधर देखो, ध्यान से देखना, घटाना है। 9:30 में से 6 को घटा दो, 9:30 में से 6 को घटा रहा हूं मैं, देखो टाइम घटा रहा हूं, 9:30 में से 6 बजे को मैं घटा दिया। और नीचे में क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को घटाना है, यानी कि दूसरे ट्रेन का 9:30 से 7:30। परीक्षा में जल्दी बनाना है, मैं बिल्कुल कैलकुलेशन को आपको यहां पर ट्रिक बना करके बता रहा हूं बच्चों, इसे समझो। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं क्योंकि काम हो गया दोस्तों, अब बन गया सवाल। देखो ट्रिक नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या, जो पहला समय, जो पहली जो ट्रेन खुली, जैसे देखो यहाँ 6 बजे, 6 लिख दो, 6 बजे से ही ना मैं निकालूंगा कि कितने बजे ट्रेन आप दोनों व्यक्ति आपस में मिले हैं। तो पहले में क्या करेंगे, 9 में से 6 गया 3, उसे ऊपर लिखा है तो नीचे भी लिख दो, ऊपर में गुणा करना है, नीचे में प्लस करना है। इसे क्या करना है, देखो अब दूसरे वाले, देखो ऐसे लिख करके अगर आप बनाओगे तो आपको समझने में आसानी होगा। 9:30 में से 6 घट गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:30 हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर इन्हीं दोनों को, दूसरे वाले ट्रेन को घटा के नीचे में यहां लिख देना, काम खत्म दोस्तों। देखो ये आ गया 6 + 3/3, यहाँ हो गया गुना, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 9:30 से 6 घटा यानी कि 3.5, 3.5 यानी कि कितना होता है दोस्तों, 7/2, थोड़ा राउंड फिगर लिख लो, 3.5 यानी कि 7/2 होता है ना दोस्तों। और यहाँ पर देखो 3 हमने लिख दिया, प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा 2। बस भैया इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व जरा सा करेंगे तो देखिए आपका कैलकुलेशन बहुत मज़ेदार आएगा। देखो 3 और 2 5 हो गया, 2 नीचे आएगा 10, यानी 21/10 आ जाएगा। अब भैया ये घंटा है ना। अब देखो ये भी घंटा है, मगर इस तरीके से आंसर नहीं दिया तो भैया इसे मिनट में बदल दो, 60 से गुणा कर देंगे। अब आपको इसे 60 से गुणा कर देना, तभी ना इतना बजकर इतना मिनट आएगा। अब देखो भैया यहाँ कितना हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 बजकर 126 मिनट। क्या आ गया दोस्तों, देखो 6 बजे और प्लस 126 मिनट, तो 126 मिनट लिखते हैं दोस्तों। 126 मिनट माने कितना घंटा, 2 घंटा 6 मिनट, 60 मिनट होता है ना भैया। तो 60 मिनट यानी 2 घंटे में 120 मिनट, तो बच गया 6, तो 2 घंटा यहाँ ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 और 2 8, यानी 8:06 रह गया। तो 8:06 पर ये दोनों व्यक्ति आपस में मिले होंगे। ऑप्शन नंबर सी आ गया समझ में दोस्तों। ना कोई दूरी माना, ना कुछ वेग है, ना कुछ है, बस दोनों मिलेंगे कब ये पता करना है। चुटकियों में सॉल्व होता है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन। ये ट्रिक बस इसे ध्यान देना, इसे अच्छे से समझ लेना, इससे अच्छा आपको तरीका नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों इसी मेथड से, इसी ट्रिक से एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, ताकि जो बच्चे को दिक्कत हो समझने में तो एक प्रैक्टिस भी कर लें दूसरे क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना आदमी के जगह ट्रेन आ जाता है, बस आ जाएगा, कुछ दे देगा दोस्तों, कंसेप्ट वो आपका चेंज नहीं होगा, बस ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कहा गया एक ट्रेन ए पटना से, मान लो भैया ये पटना है और ये कोलकाता है, तो पटना से कलकत्ता या कोलकाता जो भी कहिए, पटना से कोलकाता के लिए एक ट्रेन ए है, ये कितने बजे सुबह में निकली है, 8 बजे। कब पहुंच रही है, 12 बजे। देखो भैया 8 बजे निकला, 12 बजे पहुंच गया, अच्छा ट्रेन है, 4 घंटा में पहुंच गया। दूसरी ट्रेन बी से, बी कलकत्ता से पटना। अब देखो भैया एक और ट्रेन है, ये इसका नाम है बी, ये क्या है, कलकत्ता से पटना की ओर जा रही है। तो ये कितने बजे निकली है दोस्तों, ये इसका टाइम दिया है 6 बजे खुली है और 12 बजे भैया यहां पर वो पहुंच गई है, 12 बजे। क्लियर है दोस्तों। तो कहा गया है ये बताइए कि दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी या मिली होगी।
फिर से वही सवाल है, बिल्कुल वही। तो मैं बच्चों आपको फिर से वही ट्रिक बताऊंगा, वही कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। रुको मैं ज़रा इसे रब कर देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा लिख दिया, आपको हो सकता है नीचे दिखे ना, इसलिए चलो भैया इसे थोड़ा करीब बना दिया। ये यहाँ 12 बजे पहुंच गया है और कितना बजे खुला था, 6 बजे, ये बी है। क्लियर? तो देखो बच्चों, सबसे पहला ट्रिक क्या मैंने बताया आपको, जो पहला समय रहेगा देखो 8 बजे, आप उसे लिख दीजिए। क्लियर है? 8 बजे खुली है और एक है 12 सुबह में 6 बजे खुली है, मतलब नहीं है। मैं 8 बजे से बनाऊंगा। ये ट्रिक हमेशा पहले समय के साथ काम आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 बजे सुबह का प्लस, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, पहली जो ट्रेन है इनको घटा दो, कितना समय लग रहा है, तो 12 बजे पहुँच रही है, 8 बजे खुल रही, 4 घंटा। तो ऊपर लिख दो 4, नीचे भी लिख दो 4। क्लियर है? यहाँ पर करना है गुना, यहाँ पर करना है जोड़। अब देखो भैया मैंने क्या बताया, अब किसे घटाना है, ये देखो इससे घटाना है, यानी 12 में से 8 गया तो क्या होगा, 4 होगा। यानी दूसरे ट्रेन के पहुंचने के समय से पहले ट्रेन के खुलने का समय, बस ऐसे समझो। या तो देखो इसे ऐसे घटाकर ऊपर नीचे लिख दिया, फिर इसे यहाँ पर घटा करके लिख दिया। अब क्या करना है, अब इन दोनों ट्रेनों का देखो कितना सुंदर ट्रेंड बन रहा है, ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर इधर आ जाओ, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो 12 में से 6 घटेगा, कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। बस आ गया आपका जवाब, इसे फटाफट सॉल्व करो। तो क्या आएगा बच्चों, देखो आ जाएगा 8 + 4 चौके 16, 6 4 10। अब मेरे बच्चों ये 8 बजकर इतना मिनट या घंटा, इतना घंटा, तो इसे जरा मिनट में बदल लो, 16 छके 96 हो गया, यानी 8 बजकर 96 मिनट। तो 60 से ऊपर गया तो घंटा हो गया ना। तो देखो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 60 घटा दो तो कितना हो गया, 36 बज जाएगा। यानी 8 और 1 9 घंटा, यानी 9 बजकर 36 मिनट पर दोनों ट्रेनें आपस में मिली होंगी। देखो ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? देखिए दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं पार्ट पार्ट में बना रहा हूं, और इसका अगला पार्ट अब इसके बाद रिलीज होगा, यूट्यूब पर पोस्ट होगा दोस्तों, उसे देखना मत भूलिएगा। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस, और भी भंडार है, पिटारा, जादू का पिटारा खोलूंगा और ऐसे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से वीडियो को देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज सीखिए मेरे वीडियो को देखकर। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लॉजिक, नए ट्रिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।